जय मसीह की सबको। तो आज का हमारा वचन है, हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय का 18 नंबर वचन। तो आज का वचन में लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो आज का वचन हम समझने की कोशिश करते हैं कि पतरस के बारे में जो यीशु मसीह ने जो घोषणा की, ये जो भविष्यवाणी की है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा इस वचन को 13 नंबर से पढ़ेंगे ताकि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 13 से लेकर के इस वचन को 18 तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ, और कितने एलियाह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तो शमौन पतरस यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे वो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने अंगीकार किया है, घोषणा कर रहा है वो इस चीज को मानता है कि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, तो आगे हम देखते क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे जो आज का हमारा वचन है, हम देखते हैं यहाँ पे लिखा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो हम इस वचन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पतरस का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने जो नाम दिया पतरस का मतलब यूनानी भाषा में जो हम देखते हैं तो पतरस का मतलब होता है पेट्रोस, और पेट्रोस का मतलब होता है एक पत्थर, बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा पत्थर। हालेलुया। तो पेट्रोस मतलब छोटा पत्थर, मगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुझ पे क्या करूंगा, एक कलीसिया स्थापित करूंगा। तो कलीसिया स्थापित करने के लिए बड़े पत्थर की जरूरत है, बड़ी चट्टान की जरूरत है। लेकिन जैसा कि बाइबल कहती है कि उसने कमजोरों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। तो उसका नाम पतरस है, पेट्रोस, लेकिन उसको इस्तेमाल किया गया कैसे? हम देखते हैं कि उसको पेट्रो की तरह इस्तेमाल किया। पेट्रो जो होता था, देखो, पेट्रोस छोटा पत्थर और पेट्रा जो है एक बड़ा पत्थर, एक बड़ी चट्टान। तो पतरस को उसने पेट्रा करके एक बड़ी चट्टान करके इस्तेमाल किया, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि उसने जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र जाना और अपने मुंह से अंगीकार किया। क्योंकि कई उससे कहते थे कि ये एलिया है, कई उसे कहते थे कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन पतरस ने, जो कि पवित्र आत्मा ने उसको बताया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने इस चीज को माना कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तो तेरे ऊपर मैं कलीसिया स्थापित करूंगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा कि और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ठीक है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो अधोलोक के फाटक जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में जब आप जाओगे, पुराने नियम में जब आप देखोगे तो पुराने नियम के टाइम में जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो अगुए होते थे, जो जज होते थे, वो जो निर्णय लेते थे वो एक फाटक में बैठ के निर्णय लेते थे।
उस फाटक में निर्णय लेते और निर्णय किसी भी तरह का हो सकता था, किसी तरह का षड्यंत्र आप बोल सकते हो, किसी तरह का कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, उन सब का जो भी निर्णय होता था, जो षड्यंत्र होता था, या फिर जैसे कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने की, क्रूस पे चढ़ाने की उनकी योजना बनी, ये सारा कुछ एक फाटक में बैठ करके किया जाता था। तो इसलिए वचन कहता है कि अधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। वो गलत रास्तों के जो फाटक हैं, वो तेरे ऊपर जो कलीसिया स्थापित होगी, तुझ में जो लोग जुड़ेंगे तेरे साथ, जो लोग बचाए जाएंगे, जो लोग मसीह के लोग होंगे, उन पर वो निर्णय थोपा नहीं जा सकता। वो निर्णय जो है उनके रास्ते पे बाधा नहीं डालेगा। अधलोक के फाटक, शैतान की कोई भी युक्तियां उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये यीशु मसीह का वायदा है। हालेलुया। फिर से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, और मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। तो अधलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। जहां परमेश्वर का काम है, वहां पे कोई षड्यंत्र आपके रास्ते में नहीं आ सकता। आप मसीह के कामों को करने के लिए आगे जा रहे हो, आप सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, कोई षड्यंत्र, कोई गलत कार्य, कोई गलत लोगों की योजना, कोई शैतान के कार्य आपकी बाधा नहीं डाल सकते। आपके रुकावट में वो किसी भी तरीके का रोड़ा खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है, वो हर एक रास्ते आपको संभालता है, हर एक रास्ते आपको बचाता है। तो आज का वचन हमें यही सिखाता है कि आप उस पर भरोसा रखते हो, उस परमेश्वर के पुत्र पे भरोसा रखते हो, तो वो आपको कभी भी डगमगाने नहीं देता। कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ सकती, कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। तो जब इसकी